मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी क्लास में। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि पुलिस की परीक्षा जो है बहुत नज़दीक है, तो हम लोग एक दिन एक चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसमें जो महत्वपूर्ण टाइप है उसको देखा जा रहा है। आप इसको एक बार जरूर लगा के जाइएगा, आपका लगभग क्वेश्चन यहीं से आपका पूछा जाएगा। देखिए, एक हमने प्रश्न लिखा है, संख्या पद्धति का ये है कि 29 की घात 41 बटे 28। इसका मतलब है 29 की घात 41 में यदि 28 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो इसके लिए बेटा एक कंडीशन होती है, आप उन कंडीशन को याद रखिए। देखिए कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन क्या है, अगर x प्लस ए में x से भाग दिया जाएगा तो जानते हैं शेषफल क्या बचेगा। शेषफल क्या होगा बेटा, ए होगा, क्योंकि x से x ये कट जाएगा तो बच जाएगा आपका शेषफल ए। दूसरी देखिए, यदि x प्लस ए का होल वर्ग है, ठीक, कोई x से भाग दिया जा रहा है तो क्या शेषफल होगा, देखेंगे। तो अब इसको तोड़ लीजिए सूत्र पे, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर बटे एक्स। अब देखेंगे x से ये भी कटेगा, x से ये भी पद कट जाएगा, तो यही नहीं कटेगा तो शेषफल क्या बचेगा, ए स्क्वायर बचेगा। आई बात समझ में। इसी तरह यदि घाते n होगी, इसी तरह यदि घाते क्या हो जाएगी, x की एक पावर n बटे x से भाग देंगे आप, तो आपका जानते हैं शेषफल क्या होगा बेटा, शेषफल क्या होगा, a की घाते n होगा। शेषफल क्या होगा, a की घाते n होगा। ठीक उसी तरह से देखिए यहाँ पर कंडीशन आपको दी गई है, तो हम जो है देखिए x प्लस ए है कि नहीं है, इस रूप में इसको करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ नीचे x है तो यहाँ भी x है, तो जिस तरह से यहाँ देखिए 29 की घात 41 है बटे 28 है, तो नीचे 28 है कि नहीं है, इसको भी हम इसी रूप में करेंगे। 28 लिखेंगे तो 28 में एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 29, और पूरे की घात क्या हो जाएगी 41। देखिए इसी रूप में आ गया, आया कि नहीं आया। तो शेषफल क्या होगा, जो लास्ट में उसकी घात है, तो शेषफल यहाँ पे क्या होगा, 1 की घात 41, इसका मान क्या होगा, यानी एक कोई भी घात कर दें तो मान क्या होगा, एक ही रहेगा भैया, एक ही रहेगा, है कि नहीं। इसलिए आपका शेषफल क्या आएगा, एक आएगा। आई बात समझ में। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, पहला, दूसरा, ठीक। आई बात समझ में, बहुत बेहतरीन तरीका हमने बताया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए बेटा, ये प्रश्न उसी टाइप का है लेकिन थोड़ा सा नियम इसमें चेंज है, देखिएगा। उसी तरह हम इसको भी हल करेंगे। ये 37 है, 37 की घात 42 बटे कितना है 38। अब क्या करेंगे, तो हमने बताया आपको कि 38 यहाँ नीचे अगर बटे में 38 है तो यहाँ भी 38 लाइए, तो आपको चाहिए यहाँ पे 37, तो 38 में एक जोड़ना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, आप कहेंगे घटाना पड़ेगा, अब पूरे का वर्ग कितने कर देंगे 42। आई बात समझ में। तो शेषफल क्या होगा अभी हमने आपको बताया था। तो देखिए इसकी कंडीशन है, एक कंडीशन इसकी देख लीजिए, कंडीशन क्या है, x माइनस ए का यदि वर्ग है, घात n लिख दें, अगर x से भाग दे रहे हैं तो शेषफल क्या आएगा, तो शेषफल क्या आएगा, इसकी ये कंडीशन आप याद रखिए, सवाल आपका कभी भी गलत नहीं होगा। आप इस तरह से लगाएंगे तो देखेंगे बहुत ही आनंद आएगा। आई बात समझ में। तो क्या कंडीशन इसकी है, बोले, तो आपका शेषफल क्या आएगा, शेषफल आएगा माइनस ए की घातीय n। अब यहाँ पर देखिए दो कंडीशन है, क्या कंडीशन है, यहाँ पर दो कंडीशन है। यदि n का मान सम है, यदि n का मान क्या है, सम है, तो शेषफल क्या आएगा जानते हैं, तो शेषफल क्या आएगा बेटा, तो ए की घातीय n आएगा। आई बात समझ में। यदि दूसरी कंडीशन है n का मान
विषम है तो शेषफल बेटा होगा, याद रखिएगा, तो शेषफल आपका होगा माइनस ए की घाते n प्लस एक्स होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या है देखिए यहाँ पे माइनस ए की घात 42 आपका शेषफल बचा। अब ये देखिए माइनस है, हाँ माइनस है, सही है, तो n है, n की घाते 42 है, n की जगह पे 42 है, तो अब बताइए 42 यानी सम है कि विषम है? तो सम है। क्या है 42? सम है, तो सम है तो शेषफल क्या आएगा? ए की घाते n मतलब ए की घात 42, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका 1। अच्छा ये बताइए कि क्यों ऐसा हुआ 1 आया? क्योंकि हम बार बार जब गुणा करते जाएंगे तब जब घात सम है तो घातों का जब सम है तो बराबर जोड़ा रहेगा, तो माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो इसलिए शेषफल का आपका आएगा कितना? 1 आएगा। तो आपका आंसर क्या है? पहला सही है 1। आई बात समझ में? यदि देखिए यही संजोग से अगर मान लीजिए यही विषम होता, क्या होता? विषम होता, देखिए अगर ये होता 37 की घात 41 बटे 38 तो उत्तर क्या होता? देखिए तो 37, आप 38 नीचे है ही है आपका, इसको आप 38 लिखेंगे, 38 में से 1 घटाएंगे 37 आएगा, है ना? अब घाते हो गए 41, तो आपका शेषफल क्या आएगा? माइनस 1 की घाते 41। अब चूंकि 41 सम है कि विषम, तो आप कहेंगे सर जी विषम है, तो विषम है तो इसका मान क्या आएगा? इसको जब करेंगे तो इसका मान -1 आएगा। तो चूंकि शेषफल माइनस में कभी होता नहीं है, क्योंकि शेषफल कभी क्या है? माइनस में नहीं होता, इसलिए जिससे भाग दी जाती है उसको इसमें जोड़ा जाता है 38, तो ए प्लस माइनस जुड़ के घट जाएगा, तो आएगा कितना? 37। तो शेषफल क्या आएगा? 37। बहुत बेहतरीन तरीका है बेटा ये। ठीक, आपको उम्मीद है कि आपको समझ में जरूर आया होगा। आई बात समझ में? ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बेटा ये भी क्वेश्चन बहुत ही सुंदर है। 123 की घाते 123 प्लस 312 की घाते 231 प्लस 738 घाते 847 के योगफल में इकाई अंक क्या होगा? आपसे इकाई अंक पूछा गया है। अब बताइए इकाई अंक पूछा गया तो निकलेगा कैसे, है कि नहीं? तो सोचिए ये जो जो घात दी गई हैं 123, 231, 847, हम आपको एक मेथड बताएंगे जो सब पे काम करेगा, कुछ भी नहीं याद करना है। लोग बताते हैं फला याद करिए, इसका इकाई ये रहेगा तो याद कर लीजिए, हम कुछ भी नहीं याद करने के लिए कहेंगे, बशर्ते आपको एक काम करना होगा। देखिए जैसे 123 है, 123 में आप 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग देंगे 4 तिहाई 12 कट जाएगा, 3 बचेगा, 3 में 4 से भाग नहीं जाएगी, हमें भागफल से कोई मतलब नहीं, शेषफल से मतलब है। तो पहले में शेषफल कितना आया? 4 से भाग देने के बाद 3 आया। जब यही कंडीशन सब में करेंगे, जब भी इकाई अंक पूछा जाएगा तो आप उसमें 4 से भाग दीजिएगा, जो शेषफल बचेगा उसके जो अंतिम अंक है संख्या का, तो अंतिम अंक क्या है? 3 है, तो 3 की घात हम क्या कर देंगे? वही शेषफल लगा देंगे, तो शेषफल रहेगा प्लस। अब देखिए 312 घाते 231 है, अब 231 में यदि 4 से भाग देंगे, हम चाहते डायरेक्ट देते लेकिन आपको दिखा रहे हैं, तो 4 पचे 20, 3 उतर गया, 1 उतार लेंगे आप तो जाएगा 4 सते 28, कितना बचेगा? 3। यहाँ भी देखिए 3 संयोग से बच गया है, तो जब 3 शेष बचा, हमें भागफल से कोई मतलब नहीं है, भागफल कुछ भी लिखिए, हमें शेषफल चाहिए। जो शेषफल 3 आया है, जब 3 आया तो इसका अंतिम अंक क्या है? 2, तो 2 के ऊपर घात 3 लगा दीजिए प्लस। यहाँ पे देखिए 738 घाते 847 है, तो 847 में जो है आप 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8 कट जाएगा, 4 उतरेगा, 4 एक अन्नम 4, ये भी कट जाएगा, 7 उतरेगा, 4 एक अन्नम 4, तो घटाएंगे 7 में से 4 जाएगा 3। यहाँ भी संयोग से देखिए 3 ही बचा है। आई बात समझ में? कि जब एक शेषफल 3 बचा तो इसका अंतिम अंक क्या है? 8, ये 8 के ऊपर घात 3 लगा दीजिए। ठीक, अब इसका घन कर दीजिए, देखिए 3 का घन कितना होता है? 27, 2 का घन कितना होता है? 8,
8 का घन कितना होता है 512। ठीक, अब इस इकाई का अंक पूछा गया है आपसे योगफल में, तो सबके इकाई का अंक जोड़ दीजिए लास्ट वाला 7, 8 और 2, तो 8 2 10, 10 7 17। अब 17 में लास्ट में क्या आया 7, यही आपका इकाई अंक होगा, यही क्या होगा इकाई अंक होगा। देखिए बेटा, हमने कुछ भी याद करने के लिए आपसे नहीं कहा है, आप बशर्ते इसी नियम का फॉलो करिए, कुछ भी याद मत करिए, आपका इकाई अंक 100% निकलेगा सही, कभी भी गलत नहीं। आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। देखिए बेटा, ये भी प्रश्न बहुत ही सुंदर है, बशर्ते इसको लगाने के लिए आपके पास कंसेप्ट होना जरूरी है। देखिए इसके लिए कंसेप्ट क्या है, बहुत ही शानदार है, x प्लस ए, ठीक, की घाते n, इसकी घाते n। ठीक, अब यहाँ पर जब n विषम है, n क्या है विषम है, जो n है ये क्या है अगर विषम है तो इसका एक गुणनखंड क्या होगा, एक गुणनखंड x प्लस ए अवश्य होगा, x प्लस ए होगा। आई बात समझ में? इसका एक गुणनखंड x प्लस ए होगा जरूर, कब, जब n विषम संख्या हो। तो अब देखिए इसी कंडीशन में है, इसी अनुसार है 127 की घाते 97 प्लस 97 की घाते 97 को किससे भाग देना है बेटा 32 से, 32 से आपको विभाजित करना है। तो आप 97 देखिए ना, ये अगर x की जगह पे ये 127 है, a की जगह पे 97 है, तो आप देखिए ये जो 97 है यहाँ भी 97 है, यहाँ n है, यहाँ n है, लेकिन n क्या है विषम है, तो इसका एक कॉमन गुणनखंड क्या होगा x प्लस ए होगा। तो यहाँ पर भी देखिए 97 क्या है विषम है, इसका एक गुणनखंड क्या होगा बेटा 127 प्लस 97 होगा। अब इसी को 32 से भाग दे दीजिए, देखिए शेषफल क्या बचता है, तो इसको आप जोड़ेंगे 7 7 14 के 4 हासिल 1 और 9 2 11, 11 और 1 12 हासिल 2 लिख दिया हमने, हासिल 1 बचा, और 1 1 कितना हो जाएगा 2, यानी हो जाएगा 224/32। अब इसको काटिए, देखिए शेषफल बचता है या नहीं बचता है, आप इसे देखिए काटेंगे 4 से, 4/32, 4 पचे 20, 4 पचे 20, 4 पचे 20, 2 बचा 24 हो गया, 4 छक 24, 8 एक 9 8, 8 7 56, ये पूरी तरह से कट गया। तो शेषफल यहाँ क्या बच गया बेटा, शेषफल क्या आ गया 0। जब शेषफल 0 आ गया तो आपका उत्तर क्या होगा 0 होगा। आई बात समझ में? बोले शेषफल क्या बचेगा बेटा, आपका शेषफल 0 होगा। आई बात समझ में? तो बहुत बेहतरीन तरीका हमने बताया है, आप इस तरह से सवाल मिलेगा तो आप उसको जरूर हल कर लेंगे। आई बात समझ में? चलिए एक और क्वेश्चन चलते हैं। देखिए बेटा, ये भी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, इसके लिए भी एक कंसेप्ट है, आप उसको ध्यान में रखिए कि देखिए x की घाते n माइनस a की घाते n है ना, अब बटे जो है, आप सोचिए x की घाते n माइनस a की घाते n है, यदि n विषम संख्या है, यदि n क्या है विषम संख्या है, तो इसका एक कॉमन गुणनखंड क्या होगा जानते हैं, इसका एक गुणनखंड, इसका एक गुणनखंड क्या होगा बेटा x माइनस ए होगा, x माइनस ए होगा। आई बात समझ में? तो क्या इसका एक गुणनखंड होगा x माइनस ए होगा। आप इसी कंसेप्ट पे आधारित हम इसको लगाएंगे, देखिए कैसे लगता है। 756 की घाते 273 माइनस 412 की घाते 273, आपको भाग देना है किससे 86 से। अब देखिए यहाँ पे बेटा क्या कंडीशन बन रही है, अब कंडीशन ये है कि 273 यहाँ भी है, 273 यहाँ भी है, तो देखिए ये 273 सम है कि विषम है,
तो आप कहेंगे सर जी विषम है, तो विषम है तो हमारा एक कॉमन गुणनखंड क्या होगा, x माइनस ए होगा। तो उसी तरह से यहाँ इसका एक गुणनखंड होगा 756 माइनस 412। अब इसको 86 से भाग देना है, तो पहले घटा लीजिए। तो 6 में से 2 जाएगा 4, 5 में से 1 घटेगा 4, 7 में से 4 घट जाएगा 3 बटे 86। काट दीजिए, 2 से देखिए कट रहा है, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 2 एक नम 2, 1 बच गया 14 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। अब देखिए, अब 43 से इसमें भाग देना है। 43 एक अभाज्य संख्या है, तो आपको 72 लास्ट में 2 चाहिए। तो लास्ट में 2 कब आएगा, जब 4 से देखिए गुणा करें, 4 3 12 के 2 हासिल 1, 4 चौक 16, 1 17, यानी 4 बार में कट गया ना। तो शेषफल क्या बच गया बेटा, शेषफल जब पूरी तरह से कट जाता है तो शेषफल 0 बचता है। अतः आपका उत्तर क्या होगा, 0, यानी ऑप्शन नंबर 3। देखिए कितनी बेहतरीन क्लास थी ये, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन को हमने बताया है। आप इसको एक बार जरूर देखिएगा और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, जरूर करिए। ठीक, धन्यवाद।